साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। लगातार आप टाइम टू अनफिल्टर पे हमें देख रहे थे, मगर अब हमें राजपथ भारत में भी आप देख पा रहे हैं। हाल ही में जो इंसिडेंस हुआ राजपथ भाई सैयद कासिम के साथ, ये भी चिंता का विषय है। जो व्यक्ति आपकी बात उठा रहा है, उस व्यक्ति की अगर आवाज़ रोकी जाए या कोई भी यूट्यूब का एल्गोरिथम चेंज करता है तो चिंता का विषय है। फिर जिम्मेदारी किसकी बनती है? कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी हमारी और आपकी बनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको सपोर्ट करें। कई लोगों का सवाल था कि राजपथ जो भारत बना है उसको सब्सक्राइब फिर से करना पड़ेगा, मगर ऐसा नहीं है। उस अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब है तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग उसको शेयर भी करिए। राजपथ भारत को अगर जिन्होंने हमारे चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो बहुजन की बात तो कर रहे थे, मगर समय बदलते देर नहीं लगती और अब वो बसपा की बात छोड़कर जो कमज़ोर आज के समय में जो बुरे हालात चल रहे हैं उन बातों को छोड़कर, उन मुद्दों को छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं। खैर, असल मुद्दा कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो किया था हाथरस के मामले पे, जिसमें एक ढोंगी बाबा कहा जा रहा है। जी हाँ, उस बाबा की जो बात है इसलिए कही जा रही है क्योंकि जिस टाइम वो अधिकारी पोस्ट पे था उस टाइम भी उस पर सवाल और निशान उठ रहे थे, मगर लालच को देखते हुए जल्द ही उसने सत्संग शुरू किया कोविड के टाइम पर। उसके बाद हाल ही में हाथरस में जो सत्संग किया उसमें काफी संख्या में लोग आए। गलती किसकी है? गलती क्या प्रशासन की है? गलती क्या सरकार की है? गलती उस बाबा की है? ये हमें और आपको सोचना है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस मामले पर आप हमारे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं और अगला वीडियो मैं इस पर पेश कर सकता हूं। मगर सबसे बड़ी खबर ये है आज की कि बसपा ने अपना एल्गोरिथम चेंज कर दिया है। जी हाँ, बसपा के प्रदेश अध्यक्ष राजपथ भारत में मैंने ये बात कही है, जिन जिन जिलों में, चाहे वो कौशाम्बी हो या अंबेडकर नगर हो, जहां पर ये घटनाएं घट रही हैं, किसी समाज के साथ शोषण या अत्याचार हो रहा है, उस पर बसपा की टीम, डेलीगेशन भी कह सकते हैं या खुद प्रदेश अध्यक्ष वहां पहुंच रहे हैं। बसपा सुप्रीमो ने हाल ही में ट्वीट किया था इस मामले को लेकर, और आज हाथरस में बसपा सुप्रीमो के आदेश के अनुसार विश्वनाथ पाल वहां पहुंचे हैं। क्या कुछ कहा हम आपको सुनाते हैं इस वीडियो। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्य बहन जी इस घटना से बहुत दुखी हैं और ये बहुत ही दुखी की घटना है कि जो बड़ी संख्या में लोग प्रशासन से जो ये मालूम हो रहा है कि 120-23 है, लेकिन हम सुबह से ही नेटा कई गांव में गए, वहाँ मृतक परिवारों को मिले। फिर हाथरस में घटना जहाँ हुई थी जगंदा राव वहाँ गए, फिर उसके बाद वहाँ भी कई परिवारों के मृतक परिवारों को घर गया, मैं मिल करके आया। और अभी यहाँ पर मैंने देखा कि लगभग 3 हमारी बहनें एक्सपायर की हैं, माताएँ, और एक बच्चा एक्सपायर किया है। तो जो लोगों को कहना है कि ये जो दिखाई जा रही संख्या तो इससे कहीं ज़्यादा है, लेकिन इसको प्रशासन के द्वारा छुपाया जा रहा है। तो मैं ये मांग करता हूँ शासन से कि इसकी सही जांच हो, जो मृतक हों इनके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए और जो घायल हैं उनको भी आर्थिक मदद करके उनका समुचित इलाज कराया जाए। और सरकार से मेरी मांग है कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि बिना परमिशन के इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं होता है। अगर प्रशासन के लोगों ने परमिशन दिया था और ये देखा कि जितना परमिशन की भीड़ के लिए दिया गया, अगर उससे ज़्यादा भीड़ बढ़ रही है, तो उसी हिसाब से और समुचित व्यवस्था होनी चाहिए थी। अगर ये व्यवस्था नहीं हुई तो इस घटना होने का ये भी एक बड़ा कारण है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह न्यायिक जांच की बात कही, क्या मानते हैं कि जो प्रशासन पे इनकी लापरवाही तो उसमें है? अब लापरवाही के रहते वो प्रशासन में आप तैनात रहा तो क्या निष्पक्ष नहीं? निश्चित है कि मैं शासन से मांग करता हूँ, मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच हो, और जो भी इसमें जो परमिशन दिए थे कार्यक्रम कराने के लिए और परमिशन के बाद ज़्यादा भीड़ होने के बाद फिर उस भीड़ के लिए समुचित व्यवस्था नहीं कराई गई, तो इसमें प्रशासन दुखी है। तो निश्चित है
कि इस पे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जो भी दोषी पाई क्या जाए। मानते हैं, जो अधिकारी आज तैनात है कहीं उनके रहते हुए नहीं, जांच अगर उनके रहते हुए इस तरह घटना हुई है, अगर जांच में दोषी पाए जाते हैं तो उनको दंडित करना चाहिए। ये भी निकल के आ रहा है कि साजिश के तहत ये घटना हुई है। नहीं, अब साजिश हुई तो ये इसकी जांच का विषय है, साजिश साक्षात किसने हरि किया। बाबा के वकील के द्वारा जो है जो बयान जारी एपी सिंह ने कहा है कि एपी सिंह ने आज बयान दिया है, वो मौके पे नहीं है, उनके द्वारा कहा गया है कि निश्चित ही एक साजिश है और कहीं न कहीं लोगों के द्वारा बाबा के जाने के बाद एक साजिश की गई और वहाँ नहीं, अगर ये साजिश है तो जांच का विषय तो यही है कि अगर साजिश है तो साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए, और जो साजिश करता है उनको कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। कितने लोगों की डेथ हुई है इस पूरे प्रकरण में? देखिए, अब इसमें जो दिखाया जा रहा है, कोई 120 कहता है, कोई 123 कहता है, लेकिन जो मैं गाँव में मृतक परिवार मिलने गया हूँ, जो वहाँ लोग थे, इनका कहना है कि संख्या और ज़्यादा है, लेकिन ये तो जांच का विषय है, पता लगेगा कि इसमें जांच करना चाहिए ताकि उनको आर्थिक मदद मिल सके। ये बताइए, जैसे ये दलित समाज के लोग हैं, हाँ, पार्टी की तरफ से क्या मतलब कहा जा रहा है, क्या आर्थिक मदद उन्हें दी जाएगी? देखिए, हम लोग जो भी संभव है वो हम मदद कर रहे हैं, पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं, पूरी बहुजन समाज पार्टी खड़ी है। हमारे यहाँ सरकार के द्वारा आगरा तो मंडल के और इधर आपके अलीगढ़ मंडल के, चाहे हमारे गोरेलाल जाटव जी हैं, सूरज सिंह जी हैं, हेमंत जी हैं, और इधर हमारे प्रताप सिंह बघेल एमएलसी साहब हैं, जो हमारे प्रत्याशी लोकसभा चुनाव लड़े थे, और यहाँ हमारे सभी जिलाध्यक्ष दोनों जनमंडलों के सभी लोग उपस्थित हैं। और हमारे सारे कार्यकर्ता आज से नहीं, कई दिनों से लगे हैं, पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं, मृतक परिवार से मिल रहे हैं, जो भी सहायता हो पा रही सारे लोग मिल के कर रहे हैं। निश्चित है कि इस वक्त मैं सरकार से मांग करता हूं, क्योंकि बड़ी घटना है, काफ़ी लोगों के साथ ये घटना हुई है, और इस पे सरकार को पूरी तरह से इनको आर्थिक मदद, पीड़ित परिवार को, और जो उस तरह के परिवार है, जैसे भी हमने देखा एक कभी मिल के आ रहे हैं, उनका बेटा भी चला गया, एक ही बेटा था, पत्नी भी चली गई, ऐसे परिवार के लोगों में नौकरी भी इनको मिलनी चाहिए जो उसके लायक हों, और इनको आर्थिक मदद ही अच्छी मदद होनी चाहिए। इस मदद जो दे रही सरकार, इससे उन लोगों का काम नहीं चलने वाला है। देखिए, ये जांच का विषय है, जब ये हो रहा साजिश भी हुई है तो मैं चाहता हूँ जांच हो, कि क्लियर हो कि कौन सी साजिश है, कैसी साजिश है, और साजिश जो हो रही है तो उसका पर्दाफाश होना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए, उसमें दोषी पाए जाए। लेकिन बाबा को लेकर राजनीति बहुत गर्म है, लोग मैं राजनीति करने नहीं आया हूँ, आप बार बार एक चीज करो, राजनीति। मैं राजनीति करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ दुखी पीड़ित परिवार से मिलने आया हूँ, और घटना की मेरी मांग है शासन प्रशासन क्यों नहीं। इस तरीके से आपने इस वीडियो को देखा, इसमें साफ साफ विश्वनाथ पाल एक सवाल को साफ साफ नजरअंदाज नहीं करते, उस पर करारा प्रहार कर रहे हैं। एक चैनल ने पूछा कि क्या देश की राजनीति हाथरस के मामले पे गर्म हो रही है, तो विश्वनाथ पाल ने साफ साफ कहा कि नहीं, हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए, हम यहाँ समाज से बात करने आए, समाज के दुख दर्द समझने आए हैं। तमाम लोगों से मुलाकात की, तमाम चौपाल थे, जो फोटोज आपको दिख रही थी हमारी स्क्रीन पे, और बसपा इसी तरीके से लगातार तमाम जिलों पर जाकर इन मुद्दों को आड़े हाथों ले रही है। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।